सम्राट मिहिर भोज के अनुयायियों को लेकर दो समाजों के टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही थी, जिसे शासन प्रशासन की सूझबूझ से शांत करा दिया था। भविष्य में भी दोनों समाजों में टकराव की स्थिति न बने, इसके लिए महान विभूतियां आज भी प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में अब मीडिया ने महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुना दास से बात की तो उन्होंने बताया कि जी, आपका परिचय? महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुना दास, अखाड़ा राम दिगंबर। अच्छा, किसी स्थिति को लेके दो समाज टकराव की स्थिति में आ गए थे, तो अब क्या वातावरण है, क्या माहौल है? देखिए, एक तो गुर्जर समुदाय और एक राजपूत समुदाय, ये दोनों टकराव की स्थिति में आए थे वीर राजा मिहिर भोज को लेकर के। क्योंकि गुर्जर वर्ग कहता है कि वे हमारे हैं और राजपूत वर्ग कहता है वो हमारे हैं, लेकिन इसी बात के पीछे इन दोनों के बीच में टकरावबाजी चल रही है, काफी टाइम से चल रही है। अब प्रशासन की वजह से काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है सिचुएशन, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, क्योंकि हम धीरे धीरे जातियों में बंटते चले गए और इसीलिए हम कटते चले गए। अगर हम मुट्ठी भर राजपूत हैं, हम मुट्ठी भर ही कहीं गुजर हो सकते हैं, मुट्ठी भर ही हम कहीं बनिया हो सकते हैं, कहीं मुट्ठी भर ब्राह्मण हैं, कहीं हम कहीं हम ऐसा है अनुसूचित वर्ग में आए तो कहीं हम मुट्ठी भर वो है, कहीं हम बैकवर्ड में आते हैं तो मुट्ठी भर वो ही। क्योंकि हमारे यहाँ ये पंथ तो काफी है ना। तो अब आप ये बताइए, जातियों में जो बटे हैं वो मुट्ठी भर ही हो गए ना। लेकिन अगर हम इस बात को छोड़ करके हमारा सत्य सनातन, क्योंकि जातियों के आदेश नहीं देता, एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था। और वैसे भी जो ये वीर महापुरुष होते हैं, जो ऐसे हमारे जैसे महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, लौह पुरुष हुए हमारे जैसे भगत सिंह आजाद हो गए हैं, ये हमारे कौन हैं? ये हमारे आप ध्यान से देखें तो ये देव तुल्य हैं, ये सभी के होते हैं। जैसे भगवान गणेश सभी के हैं, भगवान विष्णु सभी के हैं, जैसे भोलेनाथ सभी के हैं। अब लोगों ने वाल्मीकि जी को वहां बांट दिया है, उग्रसेन जी को बनियों ने रख लिया है। अब ये वर्ग हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम जातियों में तो बट ही गए हैं, लेकिन हम बटते बटते ऐसे हो गए हैं कि हम अपने महापुरुषों को भी जातियों में बांटने लगे हैं। जबकि जातियों में वो, मैंने पहले भी एक बात जो है वो सत्य है, जिसे मैं समर्पित भावना से मानती हूँ कि मस्तक से ऊंची छाती नहीं होती, मस्तक से ऊंची छाती नहीं होती।